मैडम नमस्कार। नमस्ते। आप अपना शेषनाग जी के बारे में कुछ अनुभव बताना चाहती थी। जी, क्या दर्शकों के सामने शेयर करेंगी? ज़रूर करूँगी। जी। और मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, 35 साल पहले की बात है। अ, तब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं थी उस समय, लेकिन हाँ, मेरा मन पूजा-पाठ में बहुत लगता था। तो एक समय दोपहर के समय में बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैं हॉल में ऐसी बैठी हुई थी। बैठने का थोड़ा-सा मैं लेटी हुई थी कहना चाहिए। और मुझे मुझे पहले से भी थोड़ा पूर्वाभास पहले भी होता था। बचपन से ही मैं 12 साल की उम्र से एक ऐसी घटना घटी थी कि ट्रेन में आग लग गई थी। हमारी माँ बहुत धार्मिक थी, तो मैं उस पेटी में लेटी हुई थी, छोटी-सी थी 12 साल की। और मैं अचानक उठी रात को, मैंने कहा कि ट्रेन में आग लग गई है। तो हमारी माँ को लगा कि ये स्वप्न में इसको कुछ ऐसी आभास हो रहा होगा, तो बोले बेटा सो जाओ। और उसी ट्रेन में एक थे, उनकी बच्ची छोटी-सी थी, उसको लेके चल रहे थे, बर्थ में ऊपर थे। तो वो अचानक सिगरेट-विगरेट पी रहे थे, तो वो बाहर ऐसे निकले तो देखे, अरे मैडम अपने अपनी तो पूरी इसमें आग लग गई। पूरा ब्लैक रंग का जो बीच में जोड़ता है वो इंजन्स का जस्ट साइड वाला हम लोग का कंपार्टमेंट था। तो बोले कि मैडम इसमें तो पूरी आग लग गई, हम लोग काफ़ी भाई-बहन सब कोई, मम्मी बोली हम क्या करें, अकेली माँ, हम लोग सब बच्चे। फिर जल्दी-जल्दी हमारे मामा के बच्चे थे तो वो सब वो करे, सुराहियाँ वगैरह तोड़े। तो फिर बाद में जाके सबने चैन खींची और बाद में पता चला कि वो इंजन के ड्राइवर से पूछा गया, आपने इंजन काफ़ी लेट क्यों ये की, मतलब ट्रेन क्यों रुकी, इंजन क्यों लेट रुका? तो बोले गाड़ी ब्रिज के ऊपर से चल रही थी, तो एकदम से यदि हम ब्रेक लगाते तो पूरे डिब्बे सीधे नदी में जाते। तो उस समय से मुझे समझ में आने लगा था कि कुछ जो चीज़ें होती हैं, आगे होने वाली चीज़ें मुझे दिखती हैं, और ये मेरे पिता में भी था ये चीज़। हम लोग को इंट्यूशन जिसे कहते हैं, पूर्वाभास होना किसी चीज़ का, और अभी भी है मुझे। अध्यात्म से मैं जुड़ी हुई थी। ऐसे में दोपहर को कुछ पूजा-वूजा करके लेटी हुई थी। अचानक ही, अच्छा मैं डरती नहीं हूँ, ये जितनी भी विलक्षण शक्तियाँ मेरे सामने आती हैं, तो उस समय मेरी उम्र भी अच्छी थी, मैं डरती एकदम नहीं थी। तो एक बड़ा-सा नाग आया और आँख खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। बोला मैं तुम्हें बताता हूँ विशिष्ट पुरुष कौन है। मैं थोड़ा-सा किसी व्यक्ति के लिए परेशान थी। उसके आगे के भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को परेशान थी। तो मैं बोली, मैं उसको देखी, मैं बोली मैं उनको बाबा या अपने बच्चों जैसे उनको भी मानती हूँ। तो लेकिन उस समय वो शेषनाग नहीं थे, एक बड़ा-सा नाग आया, बैठा हुआ था एकदम किनारे ब्लैक रंग का। उसने कहा, मैं बोली बाबा मेरे घर में ना पीछे का मैं इंटरलॉक लगा के आती हूँ। और तो मैं गई और पीछे दरवाज़ा खुला था, उस समय बच्चे स्कूल चले जाते थे और थोड़ा-सा सुनसान भी हो जाता था। तो मैं बोली मैं इंटरलॉक लगा के आती हूँ। जब मैं इंटरलॉक लगा के आई तो बोली तुम, वो वहीं बैठे हुए थे बढ़िया नागराज हमारे, और बोलते आ गई? हम बोले हाँ, आ गए। फिर अचानक ना किसी ने मेरे घर की बेल बजाई, तो मैं बहुत गुस्सा सी हुई। मैं बोली कि तुमको इसी समय आना था। उसको समझ में नहीं आता हमारे सर्वेंट को कि क्यों इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन बोले मैडम मैं सिलेंडर लेने आया था, तो मैं फिर कुछ नहीं बोली। लेकिन उनकी वो बात मुझे ध्यान में थी कि मैं तुम्हें बताता हूँ विशिष्ट पुरुष कौन है। अब मैं थोड़ा मुझे पुस्तकें पढ़ने का ये सब का बहुत ज़्यादा शौक है। खाली टाइम में मैं यही करती हूँ। उस समय भी यही किया नहीं तो करती थी। फिर नागराज चले गए? हाँ, फिर वो चले आप गए। जब दोबारा लौट के जब आईं? लौट के आई तब तक वो उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, जैसे वही वो दरवाजे पे आ गया और मैं उठ गई। उठ मतलब मैं सो नहीं रही थी, हाँ। लेकिन उसके बाद वो तो चल दिए। वो तो तो वो आप उसके पहले उनसे बात हुई बात हुई नागराज से? मेरी। क्या हाँ, बात हुई? मुझे वो केवल ये बोले कि मैं तुम्हें बताता हूँ विशिष्ट पुरुष कौन है, क्योंकि मैं परेशान थी किसी व्यक्ति हुँ, विशेष के लिए। हुँ, तो मैं बोली ठीक है बाबा, मैं दरवाज़ा बंद करके, जो मैंने अभी बताया आपको। हुँ। फिर उसके बाद में बहुत और क्यों मिले, वो तो हवा होते हैं, तुरंत छू होते हैं। और वैसे मेरा अपना अनुभव भी है कि वो नाक के बल पे बोलते हैं, झूम-झूम के बोलते हैं। और मुझे कई बार उनसे साक्षात्कार हुआ, हुँ। नागों से। मेरा बड़ा अटैचमेंट भी है उनसे। फिर उसके बाद मैं बहुत खोजी कि ये विशिष्ट पुरुष कौन होता है। कई पुस्तकें देखी, सब कुछ, मुझे कहीं नहीं मिला। जहाँ भी मैं पढ़ती थी, मैं बोली मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो क्या बताना चाहता था मुझे, नाग देवता। उसके बाद एक बार फिर बहुत साल के बाद एक बार उस समय शायद भगवान का, कृष्ण भगवान का चरित्र की कोई टीवी सीरियल में कुछ आ रहा था। तो मेरे बच्चे जानते थे कि मम्मी खोज रही विशिष्ट पुरुष कौन है। तो मैं किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी, तो वो सीरियल आना चालू हुआ। तो उसमें संदीपनी जो उनके कृष्ण के और सुदामा के गुरु थे, वो थोड़ी जानते थे कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान को। तो वो बताना चालू किए कि उनको मतलब उनको शिक्षा दे रहे थे। तो उस बीच उन्होंने बताया कि विशिष्ट पुरुष कौन है मैं बताता हूँ। तब तक मेरी बड़ी बेटी ने आवाज़ दी कि मम्मी आइए, आप विशिष्ट पुरुष खोज रही थी और ये इसमें टीवी में बता रहा है। जब तक मैं आई तब तक पता चला लाइट गोल हो गई। फिर मुझे कुछ भी नहीं मिला वो चीज़ें।
फिर दोबारा बहुत दिन के बाद फिर मैं खोजती रही, क्योंकि मेरा थोड़ा मेरे अंदर कीड़ा हो जाता है, तो मैं उसको खोजना चालू करती हूँ। जब तक मुझे कोई चीज़ मिल ना जाए मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर वो टीवी सीरियल बराबर फिर दोबारा कभी आया, शायद रिपीट हुआ हो, तो फिर मैं बहुत उस समय बहुत ध्यान से बैठी थी, अचानक उन्होंने बोलना चालू किया, संदीपनी ने। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मतलब ये व्यक्ति विशेष के जो गुण हैं वो शिष्ट और विशिष्ट पुरुष होता है। बाद में मैं जिसको पाठ करती थी उसमें भी मिला, लेकिन वो पाठ करते करते इतना गीला होकर फट गया था कि शिष्ट पुरुष तो बचा था लेकिन विशिष्ट पुरुष फट गया था। तो इस कारण मैं उसको समझ नहीं पाई, और वो शिव कवच में है वो चीज़। उसके बाद फिर उन्होंने बताना चालू किया, मैं चुपचाप बैठ के सुन रही थी और मैंने कॉपी पेन ली। तो उन्होंने बताया कि जो कोई व्यक्ति है खास है, वो यदि साधु रूप है, सुंदर है, धैर्यवान है, विलक्षण है और सचरित्र है और धीर गंभीर है, और ऐसे करते हुए 8 गुण उन्होंने मुझे बताए कि जब ये गुण होते हैं, मतलब संदीपनी ने भगवान कृष्ण को और सुदामा को बताया कि जब ये गुण होते हैं तो वो व्यक्ति विशिष्ट पुरुष कहलाता है, और इससे 4 गुण और जब हो जाते हैं तो फिर वो भगवान है। ऐसे मैं भगवान जैसा हो जाता है। भगवान के ये गुण है, 4 और गुण, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कौन है। लेकिन हाँ, मुझे जितना बताया और जिस व्यक्ति के लिए मैं परेशान हो रही थी वो उस व्यक्ति की ये चीज़ें मुझे मिली। मैं बहुत खुश थी उस दिन। मैं बोली अरे वाह! मैं इतने साल से इस चीज़ को खोज रही थी, नाग महाराज मुझे बताने वाले थे लेकिन मिले नहीं। उसके बाद मुझे मिला तो मैं बहुत खुश थी। ऐसे करते-करते मैं रात में सोई। जब उस समय ज़्यादा ये सब जेट वगैरह जो अपन यूज़ करते हैं वो नहीं चलते, उस समय नेट चला करते थे। मैं अपने बेडरूम में सो रही थी, अचानक मुझे अपने हाथ में, जिस दिन मुझे पता चला कि विशिष्ट पुरुष के ये लक्षण होते हैं, तो मुझे गर्माहट सी समझ में आई अपने बाएँ हाथ में। तो मैं बोली भगवान ये कैसे, क्या गरम सा कुछ लग रहा है मेरे हाथ में। मैं एकदम से उठी तो मैंने देखा मच्छरदानी के ऊपर शेषनाग पूरा 5 फन फैलाए बैठे हुए थे। बैठे क्या थे, ऐसे छाया किए थे। अब मैं एकदम, मेरे तो काटो खून नहीं, मुझे लगा भगवान लगता है ये किसी को काटने आए हैं हमारे घर में। जब मैं उसकी आँख पे नज़र पड़ी, और ये मैं ऐसे स्वप्न में नहीं देख रही, मैंने साक्षात दर्शन किए हैं। तो मेरी जब उनकी दूसरी जो बीच की आँख होती है उसमें नज़र पड़ी, उसके साइड में इधर भी 2 आँखें थी उनकी, बीच का जो बड़ा बीच का फन था, 5 फन थे उनके। तो उसमें बड़ी, तो बोली नहीं यार ये तो बहुत धैर्यवान है और बहुत गंभीर सा है, ये कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं आया मुझे ऐसा लगा। उसके बाद मैं जल्दी से उठी, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, मैंने लाइट जलाई। मेरे को लगा मुझे पता नहीं ये क्यों दिख रहा है, क्या हुआ है? और जबकि मैं भक्ति मार्ग में हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें दिखती भी रहती हैं, तो मुझे बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता ना, मैं डरती हूँ। उसके जब मैं वहाँ पे गई तो देखी तब तक वो जा चुके थे। वो तो एकदम उसमें हवा है, वो तो हवा के हिसाब से चल देते हैं। मतलब दूसरा साक्षात्कार, एक पहले हाँ, वो हुआ फिर दूसरा हाँ। वो हुआ। तो पहली बार 5 फन में नहीं आए थे वो, मतलब पहली बार जब मुझे विशिष्ट पुरुष के बारे में बताने थे तो बड़ा सा नाग था, बड़ा सा फन था, लेकिन 5 फन नहीं थे। और इसमें नागराज जैसे आए। नागराज जैसे आए थे, बैठे थे मेरे पास, मैं डरती भी नहीं। वहाँ पे जब मुझे देखा फिर मैं बहुत दुखी कि मेरे घर में, और उस समय मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा था, गोद में था। तो मैं फिर मंदिर गई, मुझे बड़ा अजीब, फिर मैं भूल भी गई कि ऐसा-ऐसा रात में हुआ, क्योंकि आदमी को इतना काम रहता है उस समय जब बच्चे छोटे होते हैं। फिर अच्छा, मेरी आदत थी मैं शाम को मंदिर, वैसे मेरे घर में भी नर्मदेश्वर शिवलिंग है और मेरे पास सब भगवान है, ऐसे कोई भगवान नहीं जो ना हो। तो मैं मंदिर, अचानक बच्चा छोटा था तो मैं उसको घुमाने के उससे चली गई, तो वहाँ एक ठाकुर लेडी थी जो अब नहीं रह गई, वो भी बहुत पूजा पाठ करती थी। मैं उनके पास गई, मैं बोली दीदी यदि किसी को साक्षात इसमें कहते शेषनाग दिख जाए रात के समय तो उसका क्या अर्थ होता है? तो क्या किसी का काल हुआ है? तो बोले नहीं, वो व्यक्ति बहुत उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो बहुत विलक्षण होता है, और राजा छत्रसाल के ऊपर भी शेषनाग की छाया, उसका कोई अनहित नहीं कर सकता। और इस तरह की मुझे शेषनाग, और अभी भी मुझे मार्गदर्शन देते हैं, दिखते भी हैं, और ये यदि आप लोग कभी जानना चाहें तो ये नाक के बल पे बोलते हैं और फन उठा के झूम-झूम के बोलते हैं। और अभी पेपर में आया कि कितने करोड़ साल पहले वो आप चंदनबाड़ी में या कहीं है जो क्या कहते हैं, कौन सा ज्योतिर्लिंग है जहाँ बाबा बर्फानी, चंदनवाड़ी में डमरू छोड़े थे भगवान शिव जी, और एक अमरनाथ। अमरनाथ, उसके पहले फिर वहीं पे शेषनाग को भी वो छोड़े थे, और वो शेषनाग 32 करोड़ साल पहले वहाँ छूटे हुए हैं, और कभी-कभी अभी भी लोगों को दर्शन देते हैं। तो मुझे लगता है देखो इतनी दूर जाने वाले लोग जाते हैं, वहाँ भी उनको दर्शन नहीं मिलते, मुझे तो अपने घर में दर्शन मिले। और फिर मैंने उनको अपना एक जगह दिया, और मैं वहाँ उनको दिया भी लगाती हूँ, और मतलब हैं शेषनाग हैं, और मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है। और जिस विषय से मैं परेशान थी
कि विशिष्ट पुरुष कौन होता है, तो मुझे उसका उन्होंने पूरा समझाया और जिस दिन मुझे पता चल गया उस दिन वो आके मुझे दर्शन भी दिए। और शायद और लोगों को भी ऐसे अनुभव अब होते पता नहीं हों। जो भी हो, लेकिन हाँ मैं बहुत अध्यात्म और मेरा क्या है कि मुझे अपने बहुत सारे पूर्व जन्म भी याद हैं, तो इसलिए हो सकता है वही वजह हो कि वो उस वजह के कारण मुझे ये सब चीज़ें दिखती हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं लेकिन मैं उसको ओपन नहीं करना चाहती। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो और कई लोग मैंने बताया भी है, तो लालच में आके उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो उनको क्षति हुई, तो मैं ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहती। धन्यवाद। दर्शकों में यदि किसी को ऐसा हाँ, अनुभव सब हुआ वो जी, ज़रूर शेयर बताएं, करें, हाँ, लेकिन मुझे दिखते हैं। जिससे हमें अपनी बातों की सच्चाई की तरफ जागरूकता आ सके। धन्यवाद। जो मैंने देखा वो बताया।